फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय YouTube चैनल। जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखे थे कुछ विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। तो उसी तरह आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है। cos -390 डिग्री, इसे सॉल्व करने के लिए आपको स्टैंडर्ड एंगल इसके नजदीक कौन सा वो चेक करना है। तो 390 डिग्री में 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो cos माइनस थीटा का रिजल्ट होता है cos थीटा। अगर cos के एंगल में माइनस साइन आता है तो पॉजिटिव हो जाता है रिजल्ट। तो cos -390 डिग्री को आप बोल सकते हो cos 390 डिग्री, और इस 390 डिग्री को डिस्ट्रीब्यूट करते समय cos स्टैंडर्ड एंगल है 360 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, और 360 डिग्री में होता है 2 पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू रहती है 180 डिग्री, पाई के मल्टीपल में ही आपको सोचना है। तो 360 डिग्री में 2 पाई प्लस 30 डिग्री, और क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से अगर cos पाई प्लस थीटा है, cos माइनस पाई माइनस थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा, तो सब फंक्शन एज इट इज। cos था तो cos इंक्रीमेंट है इसमें 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। अब आपको सोचना है कि कौन से क्वाड्रेंट आ रहा है। तो क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन इसका भी होता है 360 डिग्री, यानी 2 पाई, और आप यहाँ पे 2 पाई में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट कर रहे हो, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट कंप्लीट होने के बाद प्लस 30 डिग्री आ रहा है। इसका मीनिंग है ये जो एंगल है आपका 390 डिग्री, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहा है। 2 पाई में 360 डिग्री था, इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन अप टू फोर्थ क्वाड्रेंट, और उसमें एडिशनल 30 डिग्री, तो प्लस 30 डिग्री करने के बाद आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहे हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, तो प्लस साइन मैंने असाइन किया, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो ये बना आपका cos -390 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3660 डिग्री। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 3660 डिग्री। अब डिग्री में तो आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, बट इसे रिजॉल्व कैसे करोगे आप। तो sec 3660 डिग्री, आपको पता है 2 पाई में कितना होता है, ये कैलकुलेशन से 2 पाई का मीनिंग होता है 360 डिग्री, और यहाँ पे 360 डिग्री के मल्टीपल में दिख रहा है। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यानी 360 डिग्री को मैं मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ 10 से, तो ये कितना होगा, फिर से 0 से हो जाएगा, यानी 3600। 360 डिग्री को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 3600, और यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बनेगा 25, यानी 3660। ये कैलकुलेशन लाने के लिए उसके नजदीक के स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी हमने 3600 डिग्री, और 3600 डिग्री का मीनिंग होता है 20 पाई, क्योंकि पाई का इसका कैलकुलेशन भी आप सोच सकते हो। पाई का मीनिंग होता है 180 डिग्री, और इनटू में 20 है, तो 18 * 2 36, और साथ में 2 जीरो, यानी 3600 डिग्री। अभी कौन से क्वाड्रेंट में इंटर कर रहा है, तो क्वाड्रेंट सिस्टम आप यहां पे समझने के लिए कैसे करोगे, ये आपका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन है 2 पाई डिग्री का। कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए नेसेसरी क्वांटिटी कितनी है 2 पाई, तो ऐसा कितना है 20 पाई, यानी 10 टाइम्स रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुए, कितने 10 टाइम्स। अगर 10 टाइम रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद उसमें आप थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट कर रहे हो, यानी आप कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 2 पाई का मीनिंग होता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन, और अपने पास यहां पे कितना आ रहा है 20 पाई, यानी 2 पाई का एक रिवॉल्यूशन है, 20 पाई के कितने रिवॉल्यूशन होंगे 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद आप उसमें इंक्रीमेंट करोगे, यानी कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 3660 डिग्री को लिख सकता हूं 20 पाई। 20 पाई का मीनिंग होता है 3600, और एडिशनल कितना है 60 डिग्री, यानी इसे लिखते समय आप लिख सकते हो sec 3660 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और ये 3660 डिग्री का मीनिंग होता है 20 पाई प्लस 60 डिग्री, और sec पाई प्लस थीटा, वैसे sec 20 पाई प्लस थीटा का मीनिंग होता है फंक्शन एज इट इज इंक्रीमेंट की 60 डिग्री। अब सोच रहे हैं आपको कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला था, तो अभी क्लियर हुआ है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 10 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है, उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटर हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में से होता है पॉजिटिव, इसलिए सामने प्लस साइन
आपको ये रिलेशन पता है, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में sec थीटा मींस होता है 1 cos थीटा। आपको चाहिए sec 60 डिग्री की वैल्यू, तो sec 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, यानी 1/2 इसका मीनिंग है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो बनेगा 2, यानी sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां पे रिजल्ट बनेगा आपका 2। ये वो आपका sec 3660 डिग्री का रिजल्ट जिसमें आपने 36 यानी 25 प्लस 60 डिग्री स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन किया उसको, उसके बाद सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन sin स्क्वायर 120 डिग्री, sin स्क्वायर 120 डिग्री के लिए आप sin स्क्वायर 120 डिग्री, 120 डिग्री के स्क्वायर को स्क्वायर से नहीं करना, अभी तक के क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं था, ये स्क्वायर मैंने पहले ब्रैकेट के बाहर असाइन कर दिया है, स्क्वायर का काम खत्म हो चुका है। अब आपको सोचना है sin 120 के बारे में, और 120 को रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो 120 के नजदीक अपने 90 डिग्री स्टैंडर्ड वैल्यू या आप इसे 180 माइनस 60 डिग्री भी कर सकते हो, आपको दोनों में से जो ऑप्शन ठीक लगे, दो पॉसिबिलिटी, sin 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये पहला ऑप्शन। बट यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा sin 90 डिग्री में पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी जब भी 90 डिग्री का मीनिंग होता है पाई बाय 2 प्लस थीटा का मीनिंग होता है फंक्शन अपोजिट, sin के अपोजिट को चलता है cos, और 90 डिग्री प्लस थीटा में फर्स्ट इंक्रीमेंट कितनी है 30 डिग्री की, और ये आपका 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री है फर्स्ट 90 डिग्री है कंप्लीट फर्स्ट क्वाड्रेंट, और उसमें प्लस 30 डिग्री ऐड करोगे सब सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन होता है पॉजिटिव, इसलिए हम पॉजिटिव साइन असाइन करेंगे, और cos 30 डिग्री का जो रिजल्ट है 30 डिग्री का रिजल्ट है आपका √3/2, और उसका करना है स्क्वायर, तो √3/2 का स्क्वायर बनेगा आपका 3/4। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी के थ्रू मिला आपको। अब सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं। पॉसिबिलिटी में हम इस 120 डिग्री को रिजॉल्व करेंगे sin 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, अब पाई माइनस थीटा जैसे हो गए तो sin पाई माइनस 60 डिग्री, समझने के लिए मैं पाई लिखा हूं, रेडियन माइनस डिग्री एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, 60 kg प्लस 400 ग्राम एडिशन करने जाओगे तो आप सोचोगे या तो kg में कन्वर्ट करना है या तो ग्राम में कन्वर्ट करना है, बट समझने के लिए चीज लिखिए, तो sin पाई माइनस थीटा, जब भी पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा होता है फंक्शन उस समय आपका एज इट होता है, sin का तो sin, और इंक्रीमेंट कितने डिक्रीमेंट कितने डिग्री का 60 डिग्री का, तो sin 60 डिग्री। अब आपको सोचना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो पाई माइनस समथिंग करना, ये क्वाड्रेंट सिस्टम यहां तक आप 180 डिग्री यानी पाई डिग्री तक पहुंच गए, यानी सेकंड क्वाड्रेंट का एंडिंग आपका 180 डिग्री, उससे थोड़ा माइनस करो, यानी आप माइनस करने के बाद कौन सी डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में ही प्रेजेंट हो, सेकंड क्वाड्रेंट में sin क्या होता है तो पॉजिटिव होता है, और sin 60 डिग्री का रिजल्ट है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4, ये आपका sin स्क्वायर 120 डिग्री का आंसर। नेक्स्ट अभी देखना है sin 420 डिग्री। अभी यहां पे sin 420 डिग्री की वैल्यू निकालिए, तो 420 डिग्री है 180 के मल्टीपल में चलो, पाई मींस 180 डिग्री, 2 पाई मींस 360 डिग्री, और 3 पाई मींस 540 डिग्री, और मुझे यहां पे चाहिए 360 डिग्री के बाद 420 आ रहा है, तो मैं इतने समय ऐसे लिख सकता हूं sin 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी कितना हो रहा है 420 डिग्री, और 180 डिग्री में पाई होता है, 360 डिग्री का मीनिंग होता है 2 पाई, और प्लस 60 डिग्री। अभी आपके पास रिलेशन पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा फंक्शन है, sin था तो sin जो भी इंक्रीमेंट है इंक्रीमेंट एज इट इज। अब आपको सोचना है कि पर्टिकुलर कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज 2 पाई, और आप यहां पे 2 पाई में 60 डिग्री ऐड करो, मींस यहां से आगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटर कर रहे हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो इसके सामने पॉजिटिव साइन असाइन किया हमने, और sin 60 डिग्री का रिजल्ट होता है √3/2,
ये भी आपको sin 420 डिग्री का रिजल्ट √3/2। क्वेश्चन cos 510 डिग्री cos 510 डिग्री। अगर आपको 18 के मल्टीपल में चल रहा है, पाई मींस 180 डिग्री, 2 पाई मींस 360 डिग्री, 3 पाई मींस 540 डिग्री, और यहाँ पे देखो 510 है, तो 3 पाई का नहीं आ रहा है 540 डिग्री, तो आप इसे लिखते समय लिख सकते हो cos 3 पाई यानी 540 डिग्री माइनस 30 डिग्री। रिजॉल्व करते समय 510 डिग्री उसको आपने लिखा 540 डिग्री, 540 डिग्री माइनस 30 डिग्री मींस 510 डिग्री, तो cos 540 डिग्री का मीनिंग होता है 3 पाई माइनस 30 डिग्री, और ये अगेन पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा 2 पाई 3 पाई सभी क्लियर कर लो, तो फंक्शन होगा एज इट इज, और यहाँ पे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, 3 पाई एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मीनिंग होता है 2 पाई, और फिर से आप ऐड कर रहे हो पाई, और पाई का मीनिंग होता है 2 क्वाड्रेंट 180 डिग्री, ये प्लस पाई, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना हुआ 2 पाई, और उसमें प्लस पाई करने के बाद आप फिर से सेकंड क्वाड्रेंट कंप्लीट कर रहे हो, और उसमें कुछ चीजें माइनस कर रहे हो, इससे कुछ चीजें माइनस हो रही है, माइनस होने के बाद कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो। 3 पाई एक 2 पाई मींस कंप्लीट रिवॉल्यूशन, उसमें फिर पाई ऐड करना मींस फिर से 2 क्वाड्रेंट कंप्लीट हो रहे हैं, यानी आप पहुंचो 3 पाई तक, और उससे आप कुछ चीजें माइनस कर रहे हो, यानी सेकंड क्वाड्रेंट से थोड़ा कम, यानी आप थर्ड क्वाड्रेंट में इंटर ना करते हुए आप सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहे हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos होता है नेगेटिव, इसलिए सामने होगा माइनस है, और cos 30 डिग्री का रिजल्ट है √3/2, और सामने असाइन कर दिया माइनस है, ये रिजल्ट हुआ आपका cos 510 डिग्री का। ये डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे तो आप बहुत इजी बनेगा आपके लिए। 90 डिग्री के मल्टीपल में सोचोगे तो आपको बहुत मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन सोचना पड़ेगा, ये आपके लिए इजी है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज 2 पाई, आधा रिवॉल्यूशन इज प्लस पाई, यानी हो गया 3 पाई, और उस 3 पाई से थोड़ा माइनस करेंगे, यानी आप थर्ड क्वाड्रेंट में ना जाते हो, आप सेकंड क्वाड्रेंट में भी, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ये रिजल्ट आया, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos क्या था नेगेटिव, इसलिए सामने दे दिया मैंने माइनस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।